जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले, जमाया संग ना चले। हाथ उठा के दोनों हरि बोल। सुनना, गर्भ मास में जब तू आया, बड़े भाग्य मानस तन पाया। ए जन्म लिया धरती पर आया, हाँ जन्म लिया धरती पर आया, खेलत था तब फिरे से 16 गई खेल में, 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मद की जेल में। स्याही जाए सफेदी आवे, स्याही जाए सफेदी आवे, तन की खालस गुड़ सब जावे। ये 15 जैसा मुख हो जावे, हाँ 15 जैसा मुख हो जावे, चाल चले रमाया संग ना चले, रमाया। धन मत कमाओ, क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कभी ये नहीं कहा उपदेश देते समय कि आप माया को छोड़ दो। अगर आप ग्रस्त हैं तो आपको धन कमाना पड़ेगा, क्योंकि धन नहीं कमाओगे तो जीवन यापन नहीं होगा। लेकिन धन कमाइए, उसके प्रति आसक्त नहीं होना है। परिवार में रहिए, लेकिन परिवार के प्रति आसक्त नहीं होना है।
प्रेम में और ममता में फर्क है। ममता वो है, मोह वो है जो शरीर सुंदर देख के हो जाए, और प्रेम वो है जो शरीर नहीं देखे मन को देखे, उसे हम प्रेम कहते हैं। क्यों करता तू मेरा मेरा कोई नहीं है तेरा, एक दिन होई मरघट में नीरा, एक दिन होई मरघट में नीरा, अग्नि बीच जले माया, संग ना चले माया। यहाँ ध्रुव तारे के नाम से ध्रुव जाने गए। आइए श्री सूत जी वर्णन करते शौनकादिक ऋषियों। प्रसंग उठता है, एक छोटी सी कथा आपको श्रवण कराते चलें। ये राजा उत्तानपाद के छोटे भाई हैं प्रियव्रत, उनके वंशों में एक राजा हुए हैं जिनके सद्गुण गुण बड़े अच्छे हैं, जिन्हें हम भरत कहते हैं। महाराज भरत जी जो हैं वो कुछ समय तक राजकाज संभालते रहे, उसके बाद में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। तो वहां पर भरत जी ने क्या देखा है, सोचा कि भजन करूंगा तो माला जपते हैं। एक दिन समय के अनुसार एक नदी के किनारे, गंडकी नदी, उस नदी के तट पर वो बैठे हुए थे। अचानक एक हिरनी गर्भावस्था में थी, तो वो प्रसव पीड़ा में एक शेर ने उसे दौड़ाया, तो वो उसी नदी में कूदी। जैसे ही नदी में गिरी तो प्रसव पीड़ा में उसने वही नदी में बच्चे को जन्म दे दिया। हिरनी मर गई। उस बच्चे को भरत जी निकाल के लाए, तो वहीं अपने पास रखा, उसको आग जला के ठीक किया, शरीर ठीक हो गया उसका। उसको पालने लगे, दूध टाइम से पिलाते, जल देते, जो भी वो खाता पीता उसको पिलाते, उसे बड़ा कर लिया। अच्छा उपकार ये किया था भरत जी ने कि उसको 5-10 दिन रखते अपने पास और छोड़ देते, ठीक है, अपना जीवित रहता। अब उसके मोह में फंस गए, समय बिताने लगे। जहां 200-500 माला करते थे भरत जी, वहां सिर्फ 10 माला बची। माला जप रहे हो, कहीं वो हिरण को बच्चा पीठ में खुजली कर रहे हो मुख से, कहीं मुख लगाए रहो, कहूँ हाथ मार रहे हो, कहूँ पैर मार रहे हो। सो भरत जी कह रहे जे हमारा बेटा है, हमें बड़ो प्रेम करे। सब भूल गए हिरण के चक्कर में, ऐसे भूले। कुछ दिन बाद हिरणों का झुंड आया, तो वो अपने जैसे हिरणों को देख के वहां से भाग गया। अंदर गए थे भरत जी, बाहर आए, हिरण के बच्चे को नहीं देखा, तो शिथिल शरीर हो गया, पागल होने लगे। ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। अब न कुछ खाते न पीते, हिरण के चक्कर में शरीर को छोड़ दिया। अंत मता सो गता। आदमी जिस परिस्थिति में मरेगा, जैसे जिसका नाम लेके, तभी तो कहते हैं कि मरते समय भगवान का नाम लो, तो आपको उनके जगह आश्रय मिले वहां पे। लेकिन वो हिरण हिरण कहते कहते मर गए। अगला जन्म उन्हें हिरण का ही मिल गया, लेकिन उन्हें अपना पूर्व जन्म याद था। कुछ समय बाद वो घास फूस खाते नहीं, शरीर शिथिल कर लिया। हिरण ने भी शरीर छोड़ दिया। अगला जन्म जो हुआ,
एक अंगी ऋषि एक ब्राह्मण के यहाँ उन्होंने जन्म लिया, जिनके 2 विवाह हुए थे। उनमें जो एक पत्नी थी उनके कई बेटा बेटी थे, और एक के भरत थे और एक बिटिया थी। तो भरत जी ब्राह्मण थे, उन्हें सब कुछ याद था, ब्रह्म को जानने वाले थे। अब ब्राह्मणों का काम क्या होता है, हवन पूजा पाठ जो भी था वो करते थे। लेकिन पिताजी ने देखा कि हमें लगता है हमारा ये बेटा बहुत काबिल बनेगा। एक कहावत है ना कि पूत के पाए पालने में ही पता चल जाते हैं ये क्या करेगा। हाँ, वो पिताजी देखते थे कि मेरा बेटा बहुत काबिल बनेगा। लेकिन भरत जी समझदार इतने थे, पिताजी ने एक मंत्र दिया, गायत्री मंत्र, और कहा इसको मुझे याद करके देना। भरत जी ने विचार करो, अगर आज हमने याद करके नहीं दे दो ना तो निश्चित है ये कल बोलेंगे कि हवन करके आओ, फिर सत्यनारायण की कथा करके आओ। तो जैसे बढ़िया जो मंत्र हम सुनावेंगे ही ना। मंत्र नहीं बोला, जवाब दिया ये नहीं सुधरेगा, तो उनका नाम रख दिया तू 1 नंबर का जड़ है, मूर्ख। वो जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हो गए।